हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद संतोषी यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि नए टॉपिक की शुरुआत आज की क्लास में हम करेंगे। आज से पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, नाउन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एकदम इलैबोरेट करके बहुत मजे से हमने पूरा नाउन चैप्टर कंप्लीट किया है। प्रोनाउन भी हमने बड़े मजे से हर एक चीज, छोटी छोटी चीज, बेसिक को ध्यान में रख के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सेम गोज फॉर एडजेक्टिव। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हमने एक जो हम कह सकते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए बहुत जरूरी चीजें जो थी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब। ठीक है, वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अपने आप में अगर हम वर्ब को देखें, बहुत जरूरी, ठीक है, जहां से आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपको बोलना है नाउन प्रोनाउन के बाद में जो नाउन और प्रोनाउन और जो हमारा एडजेक्टिव है, ये सब मतलब आप बोल सकते हो कि ये ईंट पत्थर है, ठीक है, और आपको इसको जोड़ करके घर अगर बनाना है, ठीक है, मोती को अगर पिरोना है तो वो पिरोने का काम कौन करता है, ये सारे, जैसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना हमारे पास, ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये इस तरह से समझिए कि ये मोती हैं, ठीक है, और मोती को बाइंड करने का काम, जो धागे का काम है ना, वो कौन करता है, आपका वर्ब करता है, ठीक है, इन मोतियों को जोड़े रखने का काम। तो उसी चीज को आज हम पढ़ने वाले, वर्ब को, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, ठीक है, वर्ब वो वर्ड होता है, वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है क्या, एक्शन। क्या एक्सप्रेस करता है, एक्शन। जान डालने का काम कर रहा है ना, है ना, क्या कर रहा है, जान डालने का काम कर रहा है शब्दों में, ठीक है। एक्शन फीलिंग बताता है, ठीक है, या फिर एग्जिस्टेंस बताता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो स्टेट बताता है ना, क्या बताता है, स्टेट बताता है, ठीक है। तो वर्ब कौन सा वर्ड है, वर्ब वो वर्ड है जो हमको एक्शन बताता है, फीलिंग बताता है, एग्जिस्टेंस या फिर स्टेट बताता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, क्या है, मोहन सिंग्स। अब मोहन क्या करता है, मोहन गाता है, सिंग्स। तो सिंग्स क्या बता रहा है, एक्शन। क्या बता रहा है, एक्शन। यू फील सैड, यू फील सैड, तो यहां पर फील क्या है, ये फीलिंग है, ठीक है। यू फील सैड, बेसिकली इसको डिनोट करने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ा, वर्ब का यूज करना पड़ा ना, फील का, है ना। तो ये क्या है, हमारा फीलिंग डिनोट कर रहा है। राम वॉज अ नोबल किंग। अब यहाँ पे राम क्या थे, आर्टिकल हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। राम वॉज अ नोबल किंग। अब भाई थे, इन सबको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वॉज कर रहा है ना, कौन कर रहा है, वॉज कर रहा है। तो एक तरह से एग्जिस्टेंस बताने का काम भी कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अलग अलग हमारे पास शब्द है, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, वर्ब करेगा, ठीक है। वर्ब उसमें जान डालने का काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ब में क्या पढ़ना है, वर्ब में क्या पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक को बहुत आराम से समझना है, ठीक है, बहुत इजी शब्दों में हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब के कितने टाइप है। टाइप बेसिकली बोल लो आप, ठीक है। दो तरह से आप सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह से आप सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मेन वर्ब का, ठीक है, एक मेन वर्ब की तरह और एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, ठीक है, मेन वर्ब की तरह और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं को ही हम हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब्स भी हम किन्हें कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के थ्रू हम बड़े मजे से समझेंगे कि हमारा मेन वर्ब क्या होता है और हमारा क्या ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। यहाँ पर दो सेंटेंस है, सबसे पहले आप ए और बी को देखना। आई एम अ टीचर, सेकेंड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। क्या है, लिखा हुआ है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है। और सेकेंड लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो कि जो हमारा एम है, एम जो है हमारा, ये क्या है, हमारा कौन सा वर्ब है इस सेंटेंस में, ये किसका काम कर रहा है। देखो एक चीज बता देती हूँ, सिंपल सा मेन वर्ब अगर आपको समझना है,
सेंटेंस में अगर इकलौता वर्ब दिख जाए, इकलौता अगर मैं बात करूं, इकलौता वर्ब, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। सेंटेंस में इकलौता वर्ब अगर दिख जाए तो हम उसको मेन वर्ब कहते हैं। सेंटेंस में आपके पास दो वर्ब है, कितने वर्ब है? 2 वर्ब्स हैं आपके पास। तो 2 वर्ब्स में से जो पहला वाला होता है ना, अगर मैं हिंदी में लिखूं पहला वाला, ठीक है, तो पहला वाला जो होता है, पहला वाला हेल्पिंग, और पहला वाला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और जो दूसरा वाला होता है, ठीक है, दूसरा वाला, ठीक है, वो क्या होता है? मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है। मैंने क्या कहा? सेंटेंस में अगर आपके पास इकलौता वर्ब दिख जाए, सेंटेंस में अगर आपको क्या दिख जाए? इकलौता वर्ब दिख जाए, मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। मेन एक्शन, मेन स्टेट, मेन एग्जिस्टेंस, मेन फीलिंग बताने का जो बेसिकली काम कर रहा है ना, इकलौता अगर काम कर रहा है तो जो इकलौता है वो है मेन, ठीक है, क्योंकि मेन चीज एक ही होती है ना। इकलौता जो है, प्रोटैगनिस्ट जो है आपका, इकलौता एक ही, वो क्या होगा? आपका मेन वर्ब होगा। ठीक है, इस बात पे बहुत गौर करना, अगर इकलौता वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड मैंने कहा अगर सेंटेंस में 2 वर्ब हैं हमारे पास, कितने वर्ब हैं? 2 वर्ब्स दिए हुए हैं। अब जब 2 वर्ब्स हमारे पास हैं, जो फर्स्ट वाला होगा ना वो हेल्पिंग वर्ब होगा, और सेकंड वाला जो होगा वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा। सेकंड वाला क्या होगा? मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब सेंटेंस के थ्रू समझिए। आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में हमको वर्ब क्या दिखा? एम। हमको क्या दिखा? वर्ब एम दिखा। रेस्ट ऑफ द हमने क्या पढ़ लिया है? नाउन पढ़ लिया है। हमको समझ आता है ये हमारा नाउन है। हमने क्या पढ़ लिया है? प्रोनाउन पढ़ लिया है। हमको इतना भी समझ आता है कि आई हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, तो एम हमारे सेंटेंस में इकलौता नजर आया कि नहीं आया? आपको बिल्कुल नजर आया, इकलौता नजर आया। इसका मतलब ये क्या है? हमारा सेंटेंस में मेन वर्ब है। क्या है हमारे सेंटेंस में? मेन वर्ब है। ठीक है, अब देखिए दूसरा। अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया ही नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना बता रही हूँ कि हमारे सेंटेंस में जब 2 वर्ब की प्लेसमेंट होती है तो कौन सा वाला वर्ब मेन वर्ब होता है और कौन सा वाला वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। क्या है? आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहां पर 2 वर्ब दिखते हैं आपको, एक दिख रहा है एम, एक दिख रहा है प्लेइंग, दोनों वर्ब है ना। यहां पर जो हमारा एम है, मैंने क्या बताया? पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोलो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हो। और दूसरा वाला कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। दूसरा वाला कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ आती है? क्या कहा? बहुत आसान शब्दों में समझाया मैंने। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है, सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आता है तो होता है हमारा मेन वर्ब। और अगर सेंटेंस में 2 वर्ब आ गए हमारे पास, सेंटेंस में कितने वर्ब आ गए? सेंटेंस में अगर हमारे पास 2 वर्ब आ गए तो वो क्या होता है? हमारा पहला वाला जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा वाला क्या होता है? मेन वर्ब होता है। अब चलते हैं हम किस में? इन एग्जाम्पल्स में। ठीक है, अब ध्यान से समझना। आई एम अ टीचर, यहां पर एम हमारा क्या है? मेन वर्ब है। एम हमारा क्या है? मेन वर्ब है। और सेकंड में आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहां पर प्लेइंग तो हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब, क्योंकि सेकंड वाला कौन सा वर्ब होता है? मेन वर्ब होता है। और पहला वाला कौन सा वर्ब होता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, ही इज राइटिंग अ नोवेल, यहां पर हमारा राइटिंग 2 वर्ब है ना, एक है इज, एक है राइटिंग। तो राइटिंग है हमारा मेन वर्ब, राइटिंग हमारा क्या है? मेन वर्ब। और इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहां पर देखिए, दे आर रीडिंग अ बुक, रीडिंग और आर हमारा फर्स्ट है, रीडिंग हमारा सेकेंड है। तो रीडिंग हमारा कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है ना। और जो हमारा आर है वो कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इतनी बात अभी आपको समझ आ गई? इतनी बात समझ आई? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या चीज हुआ? बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया अभी, बहुत सिंपल वे में।
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन से हुए? अगर सेंटेंस में इकलौता वर्ब मिलता है तो वो हो गया हमारा कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। सेंटेंस में दो वर्ब मिल गए हैं, दो से ज्यादा मिल गए हैं, तो पहला वाला तो हमारा क्या होने वाला है? पहला वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अभी देखते हैं, अब देखो यहां पर, ठीक है, क्या कहा हमने? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेन वर्ब और हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, मेन वर्ब कहते हैं या फिर हम मेन वर्ब, दूसरा वाले में क्या? ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं। अब हमारे पास ना मेन वर्ब बहुत सारे हैं। मेन वर्ब क्या है? बहुत सारे, इवन इतने ज्यादा है कि कुछ हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी मेन वर्ब का काम कर देते हैं। कुछ हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो भी मेन वर्ब का काम करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना आप इस बात को, है ना। हमारे पास कितने ऑक्सिलरी वर्ब, अगर हम बात करें तो हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, कितने हैं? 24। अगर हम ब्रॉडली बताएं तो कितने? 24 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर चाहे हम प्राइमरी की बात करें चाहे हम मॉडल वर्ब्स की बात करें, पूरा अगर हम कर दे तो हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कितनी है? 24। अब कौन कौन सी 24 है आपके पास? पहले तो जितने भी मॉडल वर्ब्स है वो अपने दिमाग में लेके आ जाइए। ठीक है, ठीक है। सेकंड थिंग, आपने बी वर्ब की फॉर्म्स जितनी है वो सारे अपने दिमाग में ले आओ। ठीक है, बी वर्ब क्या होती है हमारी? बी वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बींग। ये हमारा क्या है? बी वर्ब है। आगे आगे वाली क्लास में ना हम ये सारा करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो 24 हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, बेसिकली अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। आज हम क्या देख लेते हैं? आज बेसिकली आप दो चीज अपने दिमाग में क्लियर करके जाओगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के दो टाइप आप आज क्लियर करके जाने वाले हो। कौन सा? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? आप सभी को ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो? बिल्कुल पता है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो, है ना। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो। कभी कभी हमको यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन भी मिल जाता है, जो किसके बारे में बात करता है? सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक है, पर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पर ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो। ठीक है, कभी कभी हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दिया होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा? जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक है, अब इसी बेस पे ना कि हमारे मेन वर्ब के पास में, हमारे किसके पास में? मेन वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बेस पे हमने मेन वर्ब को दो टाइप में कैटेगराइज कर लिया। कौन कौन सा है हमारा? एक है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और दूसरा है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब अच्छा एक और मैं आपको बात बता देती हूँ, अब आप बोलोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जरा एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल तो मैंने अभी दिया नहीं आपको। अच्छा देखो, अगर मैंने कहा राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा राम इज अ टीचर। दूसरा मैंने लिखा राम इज अ टीचर। ठीक है, आपने देखा दो सेंटेंस मैंने लिखे। एक सेंटेंस मैंने लिखा राम प्लेज फुटबॉल, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा राम इज अ टीचर। अब पहले वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है? हमारे पास राम प्लेज हमारा क्या है? वर्ब है। राम प्लेज वॉट? फुटबॉल। बेसिकली जो हमारा वर्ब है उसका एक्शन जो है वो पास हो रहा है किसी चीज पर। एक्शन क्या हो रहा है? पास हो रहा है किसी चीज पर। ये पास कर दिया, पास ओवर हो गया ना एक्शन। प्ले,
असर किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। वहीं दूसरा सेंटेंस देखो, राम इज अ टीचर। क्या राम के टीचर होने पर क्या कोई ऐसा इसमें सेंटेंस कोई इस सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जिसपे कोई असर पड़ रहा है? नहीं। यहाँ पर तो जो टीचर है वो किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के ही बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कोई नया बाहर से कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, ना कोई एक्शन पास ओवर हो रहा है। सिंपल सी बात है कि जब हम क्या है इसमें राम इज अ टीचर, यहाँ पर टीचर जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? राम के ही बारे में है। किसके बारे में? राम के ही बारे में। तो इसमें आपका टीचर, ये टीचर जो है ये किसकी बात कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट किस तरह से हम फाइंड करते हैं, अब देखो, अब मैं बता देती हूँ। अगर सेंटेंस में हमारे पास मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बेस पे दो पार्ट में हमने उसको क्या कर दिया? दो डिवीजन कर दिया हमने उसके। कौन कौन से करे? हमने करा है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव का मतलब ही क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है पास ओवर करना। ठीक है, पास ओवर बोल सकते हो आप। ठीक है, पास ओवर। ठीक है, पास ओवर। अब क्या पास करेंगे भाई? पासिंग द पार्सल वाला गेम खेल रहे हैं क्या? क्या पास करेंगे? हाँ, हम एक्शन का जो अफेक्ट है वो पास करेंगे। ठीक है, जो एक्शन का जो अफेक्ट है ना, वो किस पे पड़ रहा है, अफेक्ट किस पे हो रहा है, उसको पास करेंगे। अगर एक्शन का जो असर है वो पास हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर एक्शन का असर किसी पे पास हो ही नहीं रहा है तो वो इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं आपको एक बात ये भी बताऊंगी, अगर हमको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है ना, तो हम मेन वर्ब से कौन कौन से सवाल करते हैं? दो सवाल हमको मेन वर्ब से ना करने होते हैं। क्या क्या करना होता है? हमको पूछना होता है व्हाट। मेन वर्ब से क्या पूछना होता है? व्हाट। अब व्हाट का आंसर करके एक तो सब्जेक्ट ही मिल जाता है हमको सेंटेंस में, ठीक है, दूसरा हमको मिलता है ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमको क्या सवाल करना होता है? whom। क्या सवाल करना होता है? whom। व्हाट एंड whom किससे हमको पूछना है? व्हाट एंड whom ये हमको पूछना है मेन वर्ब से। किससे पूछना है? मेन वर्ब से हमें पूछना है क्या? व्हाट एंड whom। क्या इतनी बात समझ आती है? चलो पूछ के देखें। ही स्पीक्स द ट्रूथ। ही स्पीक्स द ट्रूथ। मेन वर्ब ढूंढ लिया, स्पीक्स। ठीक है, चलो अब इससे पूछते हैं मेन वर्ब कैसे पता चला मेन वर्ब है? बताओ जरा मुझे, कैसे पता चला? अभी तो हमने सीखा था ना, एक्शन में इकलौता वर्ब, सेंटेंस में इकलौता वर्ब। ठीक है, सेंटेंस में इकलौता वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब। सेंटेंस में इकलौता वर्ब मेन वर्ब। क्या ये सेंटेंस में इकलौता है? जी हाँ, इकलौता वर्ब है, इसीलिए ये मेन वर्ब है सेंटेंस में। ठीक है, तो स्पीक से चलो पूछते हैं क्या? व्हाट पूछे एक बार। स्पीक्स व्हाट। ही स्पीक्स। स्पीक्स व्हाट। आंसर मिला? हाँ भाई, आंसर मिला। आंसर मिला द ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ हमको आंसर मिला। तो हमारा जो ये ट्रूथ है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में। अब देखो, सीता स्पीक्स स्लोली। दूसरे में भी स्पीक्स वर्ब है। जी हाँ, स्पीक्स वर्ब है। चलिए सवाल करते हैं, स्पीक्स व्हाट। आंसर मिला? नहीं, नो आंसर। ठीक है, नो आंसर, आंसर ही नहीं मिला। सीता स्पीक्स whom। ठीक है, स्पीक्स whom। आंसर मिल रहा है क्या? स्पीक्स whom। आंसर तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब भी इसका हमको आंसर मिला नहीं, नो आंसर। नो आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्या इस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है? नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट है? नो ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है भाई? ये है हमारा मैनर, बता रहा है सीता किस तरह से बोलती है। ठीक है, ये मैनर बता रहा है, ये एडवर्ब है यहाँ पे। अभी एडवर्ब तो नेक्स्ट चैप्टर में हम करने वाले हैं, आगे हम करेंगे। फिलहाल आपने क्या सीखा? फिलहाल हमने ये सीखा कि पहले वाले सेंटेंस में हमने जब मेन वर्ब से सवाल किया व्हाट एंड whom, हमको आंसर में मिला ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेकंड वाले सेंटेंस में जब हमने मेन वर्ब से सवाल किया व्हाट एंड whom, हमको आंसर में कुछ नहीं मिला। तो जब भी हमको आंसर में कुछ मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है मेन वर्ब से सवाल करने पर, इसका मतलब जो वो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब है। और दूसरे सेंटेंस में क्या हमको स्पीक से कोई आंसर मिला? नहीं, इसका मतलब ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इंट्रांजिटिव
वर्ब। ठीक है, इसीलिए मैंने सेम वर्ब यहाँ पर लिए हैं, सो दैट हम ना ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, हालांकि कुछ वर्ड जो होते हैं वो इनहेरेंटली क्या होते हैं, हमारे इंट्रांसिटिव होते हैं, बट उसके अलावा अगर हम मैक्सिमम केस अपना देखें तो मैक्सिमम केसेस में हमको क्या मिलेगा, सीधा ऐसे ही नहीं बोल देना है कि ये वर्ब तो ट्रांसिटिव है, देखकर ही नहीं बताना है, उसकी प्लेसमेंट क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांसिटिवली यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो इनट्रांसिटिवली यूज हुआ है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो सेकेंड, The students rang the bell. Again, rang main verb है, yes, rang main verb है। मेन वर्ब कैसे पता चला ये मेन वर्ब है, सेंटेंस में इकलौता वर्ब आ रहा है तो क्या ये मेन वर्ब है, यस। मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट एंड हुम, व्हाट एंड हुम। चलिए व्हाट करते हैं, स्टूडेंट्स रैंग व्हाट, आंसर में क्या मिला, बेल, तो इसका मतलब क्या, रैंग हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव है, यस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब द बेल रैंग लाउडली, अब अगेन रैंग हमारा मेन वर्ब है, यस रैंग हमारा मेन वर्ब है, तो क्या रैंग से हमने जब भी सवाल किया व्हाट एंड हुम, क्या हमको आंसर मिला रैंग व्हाट, नहीं मिला आंसर। रैंग हुम, आंसर मिल रहा है क्या, नहीं, स्लो, इसमें तो लाउडली आ रहा है। ठीक है, और अगर दूसरा व्हाट से तो हमको सब्जेक्ट ही मिल जाएगा, तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इसका यूज किस तरह हुआ है, इनट्रांजिटिवली हुआ है। सेकेंड है ही फ्लाइज काइट्स। ठीक है, अ बर्ड फ्लाइज, दोनों में मेन वर्ब ढूंढना है ना, क्या ढूंढना है, मेन वर्ब ढूंढना है। फ्लाइज, फ्लाइज क्या है, क्या है फ्लाइज, फ्लाइज हो गया हमारा मेन वर्ब। कैसे पता चला मेन वर्ब है, कैसे पता चला मेन वर्ब है, सेंटेंस में इकलौता वर्ब है, सेंटेंस में क्या है, इकलौता वर्ब है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। अब बर्ड फ्लाइज, बर्ड उड़ती है, बर्ड फ्लाइज, यहाँ पर फ्लाइज क्या है, फ्लाइज क्या है, मेन वर्ब है, हाँ हाँ मेन वर्ब तो है, बिल्कुल है, मेन वर्ब है। अब हमारा तो, हमको तो क्या सीखना है, हमारा गोल क्या है आज सीखने का, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखिए फ्लाइज से सवाल कीजिए व्हाट एंड हुम, ही फ्लाइज व्हाट, आंसर मिला, यस मिला, काइट्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, यहाँ का फ्लाइज मेन कौन सा है, ट्रांजिटिव है, क्या है, ट्रांजिटिव है। और अगर मैंने यहाँ पे क्या, अ बर्ड फ्लाइज, फ्लाइज व्हाट, आंसर मिला, एक तो सब्जेक्ट ही मिलता है, अभी तो बताया, एक तो सब्जेक्ट ही मिलता है, दूसरा आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, हुम, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका क्या है, ये इंट्रांजिटिव है, ये वाला फ्लाइज हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपने क्या देखा, आपने क्या चीज देखी, आपने ये चीज देखी आज की क्लास में, ठीक है, कि हमारा जो वर्ब है उसका यूसेज किस तरह से हुआ है, क्या वो मेन वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट ले रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ले रहा है, एक्शन पास थ्रू कर रहा है, पास ओवर कर रहा है, ठीक है, एक्शन पास ओवर कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा वर्ब है वो मेन कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है, और एग्जांपल्स देखेंगे। अगेन वही लिखा है, इफ वी आस्क व्हाट और हुम, ठीक है, व्हाट और हुम पूछे किससे, वर्ब से, मेन वर्ब से, और हमको आंसर मिलता है, इसका मतलब हमारा क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव है, क्या है, वर्ब ट्रांजिटिव है, आंसर नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव है। ठीक है, व्हाट एंड हुम किससे पूछा जाता है, आपको पता है, व्हाट एंड हुम। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए हम पूछते हैं, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और हु का यूज हम किसके लिए करते हैं, हु एंड व्हाट, सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए राधा सिंग्स अ सॉन्ग, अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब सिंग्स है, क्वेश्चन कीजिए व्हाट, व्हाट, आंसर मिला, जी हाँ मिला, सॉन्ग, इसका मतलब पहले वाले में जो हमारा सिंग है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, दूसरा राधा सिंग्स, क्या सिंग्स व्हाट, आंसर मिला, नहीं मिला, हुम, आंसर मिला, नहीं मिला, इसका मतलब दूसरे में क्या है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, शी बर्न्स द फायर, बर्न्स व्हाट, आंसर मिला, यहाँ मिला, फायर, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, सेकंड में द फायर बर्न्स, बर्न्स व्हाट, एक से तो आपको पता है, एक से तो सब्जेक्ट ही मिलेगा, बर्न्स व्हाट, एक तो सब्जेक्ट ही है हमारा, हमको तो इसके अलावा चाहिए, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, बर्न्स हुम, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या, इंट्रांजिटिव है, क्या है, इंट्रांजिटिव।
द प्यून रिंग्स द बेल। भाई रिंग एक्शन किया, प्यून ने एक्शन किया, असर जाकर पड़ा बेल पर। बेल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सिंपल, ठीक है। पियोन रिंग्स द बेल, रिंग बजाया, पियोन ने क्या किया? बेल बजाया। अब उसका असर किस पे जाकर पड़ा? बेल पे जाकर पड़ा। एक्शन पास ओवर हुआ है। यस, एक्शन पास ओवर हुआ है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ का रिंग कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड, द बेल रिंग्स लाउडली। ठीक है, रिंग्स, ठीक है, रिंग्स व्हाट? आंसर मिल रहा है? नहीं। ठीक है, रिंग्स whom? आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। ठीक है, अगेन देखिए, ही ब्रोक द ग्लास, ब्रोक, ठीक है, ब्रोक व्हाट? ग्लास। भाई एक्शन हुआ ना, एक्शन का असर पास ओवर हुआ ना, एक्शन पास ओवर हुआ, बिल्कुल हुआ। किस पे हुआ? ग्लास पर, ग्लास पर जाकर असर पड़ा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ब्रोक जो है हमारा वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर मैं बोलूं द ग्लास ब्रोक, भाई ग्लास टूट गया। हालांकि मैंने आपको अभी बताया है, एक तो हमारा क्या होता है, एक वर्ड से तो सब्जेक्ट ही मिलता है, दूसरा वाला हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करवाता है। ठीक है, तो व्हाट आंसर नहीं मिल रहा है, whom भी आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव है। क्या है? इंट्रांजिटिव है। ठीक है, क्या है ये? इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो क्या इतनी बात आपको समझ आई? इतनी बात आपको समझ आई? क्या बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने करी। क्या करी? हमने देखा कि हमारे सेंटेंस में, सबसे पहले तो हमने देखा हमारे सेंटेंस में कौन सा वर्ब मेन वर्ब होता है और कौन सा वर्ब जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। राइट, कौन सा होता है मेन वर्ब? जो इकलौता है सेंटेंस में मेन वर्ब है। अगर दो वर्ब आ रहे हैं तो दूसरा वाला मेन वर्ब है, तीन वर्ब आ रहे हैं लास्ट वाला मेन वर्ब है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करने का काम करता है। अब मैंने क्या कहा, हमारे पास कितने हेल्पिंग वर्ब है? 24 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब जो हमारे मेन वर्ब है, मेन वर्ब इतना बड़ा है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब को भी अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो वो भी हमारा मेन वर्ब का काम करने लगते हैं। अब मैंने बोला मेन वर्ब का कैटेगराइजेशन हमको करना है। मेन वर्ब का क्या करना है? कैटेगराइजेशन करना है। जब हमने मेन वर्ब का कैटेगराइजेशन किया तो हमको ऑब्जेक्ट के बेस पे भी कैटेगराइजेशन किया। किसके बेस पे? ऑब्जेक्ट के बेस पे। जब ऑब्जेक्ट के बेस पे कैटेगराइजेशन किया, दो टाइप के मिले। कौन कौन से मिले? एक हमको मिला ट्रांजिटिव, एक मिला इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब मिला? जब हमारा जो मेन वर्ब है वो अपना एक्शन पास ओवर करता है किसी को, या फिर जब हम मेन वर्ब से पूछते हैं व्हाट या फिर whom, तो आंसर में अगर ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, सवाल करने पर भी हमको आंसर नहीं मिलता है, या फिर वो अपना जो एक्शन है वो पास ओवर नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है? वो हमारा मेन वर्ब है नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, वो इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने देख लिया है। ठीक है, अब जो हमारे ऑब्जेक्ट है ना, अब जो हमारे क्या है ऑब्जेक्ट है, वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वर्ब की कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिल सकता है आपको सेंटेंस में। ठीक है, एक तो आपको नाउन। ठीक है, नाउन जो होता है हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। वर्ब का कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है? ठीक है, वर्ब के जो होते हैं इनमें से कोई सा भी एक होता है हमारे पास। ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई। नाउन क्या है? द गर्ल्स मेक अ नॉइस। अब यहाँ पे नॉइस हमारा क्या है? नॉइस हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। मेक व्हाट? आंसर क्या मिला? आंसर क्या मिला? अ नॉइस। इसका मतलब नॉइस हमारा क्या है? नाउन है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है। ही अब्यूज्ड हर, ही अब्यूज्ड हर। अब्यूज्ड व्हाट का आंसर मिला? नहीं। अब्यूज्ड whom? whom का आंसर मिला? जी हाँ मिला, हर मिला। तो यहां पर क्या है? ये आपका हर क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। थर्ड, आई वॉन्ट टू स्लीप। आई वॉन्ट टू स्लीप। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब नहीं है यहाँ पे। आई वॉन्ट टू स्लीप ये इन्फिनेटिव का पार्ट है, 2 + V1। ठीक है, आई वॉन्ट, यू वॉन्ट वॉट? आई वॉन्ट वॉट? आई वॉन्ट टू स्लीप। अब ये हमारा क्या है? टू स्लीप इन्फिनेटिव का पार्ट हो गया। ठीक है, टू स्लीप। तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा इन्फिनेटिव हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है शी डज नॉट लाइक स्विमिंग। शी डज नॉट लाइक, ठीक है, डज नॉट लाइक। अब मैंने आपको क्या कहा? अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं, तो पहला वाला वर्ब क्या होता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा वाला वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब। तो हमारा लाइक क्या है यहाँ पे? और डज, डज आया और लाइक आया ना, तो लाइक क्या है हमारा? मेन वर्ब है। मेन वर्ब से सवाल कीजिए जरा, लाइक व्हाट?
डज नॉट लाइक व्हाट क्या उसको पसंद नहीं है, ठीक है। स्विमिंग, तो स्विमिंग यहाँ पे हमारा क्या है, स्विमिंग यहाँ पे आपका वर्ब नहीं है तो वर्ब, पर वो नाउन का काम करता है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही होती है तो वो होती है जीरंड, क्या होती है, जीरंड होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस में, ठीक है। नो वन नोज हिम व्हाट टू डू, अब नो वन नोज व्हाट टू डू, ठीक है, नोज, ठीक है, नो वन नोज वर्ब है, नोज व्हाट टू डू, या फिर व्हाट को हटा नो वन नोज व्हाट टू डू, ठीक है। टू डू को कर लो कंसीडर, तो टू डू यहाँ पे क्या हो गया आपका, फ्रेज हो गया। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मीनिंगफुल सेंस निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। तो टू डू ये भी हमारा क्या होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये क्या है यहाँ पे, फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉज, आई नो वेयर शी गोज, ठीक है, आई नो, यू नो वॉट, ठीक है, वेयर शी गोज, ठीक है, वेयर शी गोज वो कहाँ जाती है मुझे पता है। तो आपके सेंटेंस में जो है क्या हो सकता है, आपका क्लॉज भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, क्लॉज भी क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। क्लॉज क्या होता है, छोटा सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, छोटा सेंटेंस, उपवाक्य भी हम इसे कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गए हमारे कैटेगराइजेशन हो गया किस चीज का कि क्या क्या चीजें हमारे सेंटेंस में वर्ब का काम कर सकती है, ठीक है, वर्ब का सॉरी ऑब्जेक्ट का, वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या है, हालांकि इसे हम कल की क्लास में पढ़ने वाले, बट फिलहाल मैं आपको ये अभी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ना, उनके पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। एक तो हो जाता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स हमारी कौन सी होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। सेंटेंस में जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, एक तो ऑब्जेक्ट अगर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब जब ऑब्जेक्ट लेता है अपने साथ में तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जब वही ट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट लेता है ना, तो उसमें एक तो डायरेक्ट हो जाता है, एक इनडायरेक्ट हो जाता है। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, और लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो है, इसके आगे से हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। साथ में ही कल की क्लास में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का कैटेगराइजेशन बड़े मजे से करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है कल की क्लास में, बिल्कुल जुड़ना और अपने दोस्तों से भी ये सेशन जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड कीप रिवाइजिंग, ओके, मिलते हैं।